हरि ओम तत्सत। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। तो भगवान सूर्य को प्रणाम करके जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। तो आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 18/1/2026 दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त 11:40 से 12:22 बजे दोपहर तक। वहीं राहु काल 4:29 PM से 5:48 PM तक रहेगा। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि में विचरण कर रहे हैं। तो इस ग्रहों की गोचर से जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। मेष राशि के लिए जो है समय अति उत्तम दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की आराधना करें। भाग भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला होता है। आप धार्मिक कार्य में करें, धार्मिक यात्रा करें। वहीं कैरियर के मामले में सफलता मिलने की योग है। धन धान से परिपूर्ण रहने वाले समय है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहने की योग दिखाई दे रही है। वहीं जो है वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनके अष्टम में चंद्रमा का गोचर हो चुका है, यह एक अच्छा योग नहीं कहा जा सकता है। इनके स्वास्थ्य के माध्यम से भी मध्यम योग दिखाई दे रही है। और वहीं कैरियर के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। यात्रा से भी इन्हें बचना चाहिए। धार्मिक यात्रा अगर करें तो समय अच्छा रहेगा। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनके सप्तम में चंद्रमा का गोचर हो चुका है, तो पार्टनर से अपने कैरियर में जहां भी डेली इनकम की बात होती है वहां से तो उछाल आने की अति आवश्यक जो है योग दिख रहा है। आएगा ही आएगा। वहीं पार्टनर पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टनर से भी बड़ा सहयोग मिलने की जरूरत है आपको, और मिलेगा भी मिलेगा। उसके बाद में यात्रा के लिए जो है आपका समय शुभ दिखाई दे रहा है। पूर्व की तरफ अगर यात्रा करें तो समय अच्छा होगा। वहीं कर्क राशि के जो जातक हैं, छठे में चंद्रमा का गोचर हो चुका है, तो षष्ठ भाव में चंद्रमा का गोचर यानी शत्रु को बढ़ावा देने वाला स्थिति आ जाती है। शत्रु से थोड़ा बना करके रखना है। शत्रु से थोड़ा बना करके रखना है और भयभीत भी रहना है शत्रु से। नौकरी में अपने सीनियर अधिकारियों से किसी भी तरह की वार्तालाप न करें, बना करके रखें। ट्रांसफर का भी योग हो सकता है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो कोई भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन मध्यम यात्रा करें तो सफलता अधिक मिलने की संभावना है। वहीं अगर सिंह राशि के जातक के लिए अगर जाने, पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, लक्ष्मी त्रिकोण में चंद्रमा का गोचर है, शुभ परिणाम देकर के आने वाला है। वहां बुध पहले से विराजमान है। धन धान के लिए, कैरियर के लिए, पुत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। वहीं स्वास्थ्य के लिए जो है मध्यम योग दिखाई दे रहा है। फूड पॉइजनिंग से सिर्फ बचना है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा अगर करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा। अब आते हैं कन्या राशि के जो जातक। कन्या राशि के जो जातक हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, सुख भाव में चंद्रमा का गोचर अत्यंत शुभ कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं। चाहे वह कोई भी घर हो, जन्म कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो, लेकिन वहां जब चंद्रमा जाते हैं तो अपनी वर्चस्व जमाते हैं और वहां के कारक भी होते हैं चंद्रमा। तो माता से सुख मिलने की अनुभूति होगी। धन धान
में वृद्धि होगा। कोई भी सामान की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अति उत्तम दिन है, किसी भी चीज़ की खरीदारी करें। यात्रा के लिए जो है आपको थोड़ी सावधानी वाली यात्रा चलने की ज़रूरत है। धार्मिक यात्रा अगर आप करते हैं तो समय अति उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कोई ऐसी यात्रा है तो टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो है जानते हैं तुला राशि के जातक के लिए। तुला राशि के जो जातक हैं, तृतीय स्थान में चंद्रमा का गोचर है। छोटे भाई से बनाकर रखने की जरूरत है। पराक्रम भाव में ठंडे ग्रह का जाना अच्छा शुभ संकेत नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है पराक्रम दिखेगी आपको, और पराक्रम पर संयम बना के रखने की आवश्यकता भी है। बुद्धिमानी से वहाँ का कोई भी कार्य को निपटने की जरूरत है। वहीं कैरियर के मामले में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, और यात्रा अगर करनी है तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा अगर आप करते हैं तो समय आपके लिए अति उत्तम कहलाएगा। वहीं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जिनके धन स्थान में चंद्रमा का गोचर शुभ परिणाम धन धान से परिपूर्ण रखने वाला है। करियर में भी जो है अच्छा संकेत दे रहा है। करियर से भी जो है आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रहा है। वहीं यात्रा अगर करनी है तो उत्तर की दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो समय और अति उत्तम कहलाएगा। अब जो है धनु राशि के जातक के लिए जानते हैं, जहां चंद्रमा और बुध का गोचर धनु राशि में है, लग्न में है, तो समय अति उत्तम कहा जाएगा। बुद्धिमत्ता से सारे काम को पूर्ण करने वाले होंगे आप। करियर में जो है उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हैं। थोड़ा सा संयम बनाने की और निष्ठापूर्वक कर्तव्यपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य के माध्यम से उत्तम योग दिखाई दे रहा है, और यात्रा से भी जो है आपको अत्यंत लाभ की संभावना है। किसी भी दिशा में यात्रा करें लाभ होगी। वहीं मकर राशि के जो जातक हैं, जिनके व्यय स्थान में चंद्रमा का गोचर, यह शुभ परिणाम तो नहीं कहा गया है। अपने खर्च से बचें, अनैतिक खर्चे आपके पास आ सकती है। कैरियर में भी जो है आपको ट्रांसफर का योग दिखाई दे रहा है। अगर जॉब में है तो ट्रांसफर होगा, व्यवसाय में है तो इधर उधर उलट-पुलट करने की जरूरत पड़ सकती है आपको। सावधानी रखें, संयम बरत करके रखें और बुद्धिमानी से काम लें, क्योंकि आपके लगन में सूर्य का और मंगल का भी गोचर चल रहा है, तो यह शुभ परिणाम देगा। यात्रा जो है आपका पश्चिम दिशा की यात्रा अति शुभ लाभदायी होगा। वहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं, जिनके लग्न में राहु और लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर हो गया है बुध के साथ, कहा जाता है कि बुध और चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और गुरु के घर में है दोनों, तो शुभ परिणाम देकर के ही आएंगे और लाभ भी आपको कराएंगे ही कराएंगे। कैरियर में भी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। वहीं स्वास्थ्य के माध्यम से मध्यम दृष्टिकोण है, थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। बुद्धिमत्ता में काम आप लेने की प्रयास जो कर रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा कम करें, और यात्रा अगर करनी है तो टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर धार्मिक यात्रा करेंगे तो उत्तम कहलाएगा। वहीं मीन राशि के जो जातक हैं, जिनके लग्न में शनिदेव और कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर है, बुध का गोचर है, तो आप जो है कोई भी कर्म अगर करते हैं तो अति शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मध्यम में योग है आपका, और यात्रा जो है कोई भी दिशा में करेंगे तो आपकी यात्रा अति शुभ फलदायी होगा। इसी के साथ जय सिया राम। फिर मिलते हैं कल दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। हर हर महादेव।